14 दिसंबर से 13 जनवरी हिंदू धर्म में यह समय खरमास कहलाता है। कहा जाता है इस दौरान कोई बड़ा शुभ काम नहीं किया जाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति भी इस परंपरा का इंतजार कर रही है? क्या खरमास के बाद नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी का नाम सामने लाने वाले हैं? और क्या बिहार को मिलने वाला है फिर से एक नया युवराज? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनडीए को निर्णायक जनादेश मिलने के बावजूद बिहार में बेचैनी क्यों है, जेडीयू के अंदर आखिर क्या चल रहा है, दिल्ली में हुई गुपचुप बैठक संकेत क्या दे रही है, ईबीसी वोट बैंक का पूरा गणित क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे यह सब सिर्फ अफवाह है या आने वाले किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का ट्रेलर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को साफ और निर्णायक जनादेश मिला। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। सत्ता स्थिति दिखनी चाहिए थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। राज्य की राजनीति में लगातार अटकलें, अंदरूनी बैठकों की खबरें, पोस्टर, बैनर, संकेत और नेताओं के बयानों में छुपे संदेश। सवाल उठता है कि जब सरकार इतनी मजबूत है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह बेचैनी सत्ता का नहीं है, यह बेचैनी भविष्य की है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, सामाजिक न्याय और सुशासन की रणनीति का चेहरा, ईबीसी और महिलाओं में मजबूत पकड़। लेकिन एक सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां राजनीति में उत्तराधिकारी की चर्चा स्वाभाविक हो जाती है। सूत्रों की माने तो पार्टी के भीतर यह सवाल लंबे समय से दबा हुआ था, लेकिन अब इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है, खासकर तब जब नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव में हैं। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में दिल्ली में जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के भविष्य और नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा हुई और इस बैठक के केंद्र में था सिर्फ एक सवाल, नीतीश कुमार के बाद कौन? यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह चुनाव के बाद हुई और इसे मीडिया से दूर रखा गया और फिर इसके बाद अचानक उत्तराधिकारी की चर्चाएं तेज हो गई। अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। बिहार की कुल आबादी में लगभग 36% हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का है। बिहार का सबसे बड़ा सामाजिक समूह और जेडीयू की सबसे मजबूत वोट बैंक। पिछले कई चुनावों में ईबीसी ने लगातार नीतीश कुमार का साथ दिया है, चाहे गठबंधन बदला हो या सत्ता का समीकरण। जेडीयू की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर नेतृत्व को लेकर असमंजस हुआ तो ईबीसी वोट बैंक खंडित हो सकता है। इसलिए पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार के रहते ही उत्तराधिकारी तय हो, ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो और वोट बैंक सुरक्षित रहे। अब आते हैं उस नाम पर जो हर चर्चा के केंद्र में है, निशांत कुमार। नीतीश कुमार जी के बेटे अब तक राजनीति से कोसों दूर, मीडिया से दूरी और विवादों से भी दूर, लेकिन पिछले 1 साल से तस्वीर कुछ बदली दिख रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि हमने भी ऐसी चर्चा सुनी है, अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन पार्टी का रुख साफ है। फैसला निशांत जी को खुद लेना है और जब वो फैसला लेंगे हम सब बहुत खुश होंगे। राजनीति में ऐसे बयान कभी यूं ही नहीं दिए जाते। यह न तो इनकार है और न ही पुष्टि, बल्कि यह सॉफ्ट लंचिंग के संकेत हैं। राजीव रंजन प्रसाद का अगला बयान और भी दिलचस्प था। राज्य को निशांत जैसे शिक्षित और युवा व्यक्ति की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि जब पार्टी प्रवक्ता खुद ऐसा कह रहे हैं तो क्या पार्टी पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो चुकी है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जमीन तैयार करने की प्रक्रिया है। अगर बिहार की राजनीति देखें तो आरजेडी का कमान लालू जी के बेटे तेजस्वी के हाथ में है। एलजेपी के सर्वे सर्वा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं। हम के नेता जीतन राम मांझी हैं, फिर उनके बेटे संतोष कुमार सुमन होंगे। तो सवाल उठता है कि जेडीयू अलग क्यों होगा? राजनीतिक विश्लेषक साफ कहते हैं कि क्षेत्रीय दल अक्सर पारिवारिक नेतृत्व के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सबसे सहज विकल्प लगते हैं, पार्टी के लिए भी और वोट बैंक के लिए भी। अब आते हैं एक छोटे लेकिन बेहद अहम घटनाक्रम पर। हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर निशांत कुमार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के साथ देखा गया। राजनीति में संजोग कम, संकेत ज्यादा होते हैं। यही तस्वीर अंदरूनी चर्चाओं को बाहर ले आई और अटकलों को और तेज कर दी। पटना में जगह जगह पोस्टर, बैनर और संदेश जिसमें निशांत को सादगी का प्रतीक, विवादों से दूर, नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने वाला बताया जाता है। जेडीयू सूत्रों का दावा है कि अब वोटर्स भी निशांत को अपना सही चेहरा मानने लगे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि निशांत कुमार पूरी तरह चुप हैं। कोई बयान नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई ऐलान नहीं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में लगभग पूरी तरह मौजूद। नेताओं से लगातार बातचीत, चुनाव के समय पिता के लिए वोट की अपील, यह सब क्या संकेत देता है? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह चुप्पी अस्वीकार नहीं बल्कि तैयारी है। अब सवाल वही है, 14 जनवरी यानी खरमास के बाद क्या होगा? क्या कोई बड़ा ऐलान होगा? क्या संगठन में बदलाव होगा? क्या निशांत की औपचारिक एंट्री होगी? फिलहाल पार्टी चुप है, निशांत भी चुप है, लेकिन राजनीति कभी चुप नहीं रहती। तो दोस्तों, यह सिर्फ अफवाह नहीं,
यह सिर्फ कयास नहीं, यह बिहार की राजनीति का अगला अध्याय हो सकता है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे अहम मोड़ पर हैं और जेडीयू अपने भविष्य के सबसे बड़े फैसले लेने के करीब है। अब देखना यह होगा कि क्या खरमास के बाद बिहार को नया चेहरा मिलेगा, क्या निशांत कुमार राजनीति में कदम रखेंगे, या ये सारी चर्चाएं फिर से हवा में गायब हो जाएंगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, क्या पारिवारिक उत्तराधिकारी सही है, या जेडीयू को किसी और चेहरे पर दाव लगाना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।